मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम डार्विन होता है। उस लेडी को एक पत्थर मिलता है। उसे तोड़ने पर जब वो देखती है तो उसे उसमें एक बड़ा कड़ा मिलता है, लेकिन उसे दोनों कड़े चाहिए थे। तो उसका आदमी बोलता है कि मैम हम दूसरा कड़ा जल्द ही ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम मूवी की लीड कैरेक्टर कमाला को देखते हैं जो मिसेस मार्वल थी, जिसके हाथ में वो दूसरा कड़ा होता है। वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन थी। वो अपने कड़े का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कमाला का कड़ा चमकने लगता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जिसके पास ऐसी एनर्जी थी कि वो सूरज की शक्ति को खुद में ऑब्जर्व कर सकती थी। वहाँ पर कैप्टन की बिल्ली स्पेस में बोर हो जाती है तो कैप्टन उसे खुला छोड़ देती हैं। उसके बाद कैप्टन के पास एक आंख वाले निक फ्यूरी का कॉल आता है और वो कहता है कि जंप पोर्ट की एनर्जी अपने आप बढ़ रही है। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हुआ? निक ने वहाँ पर मोनिका और उसकी टीम को भेज दिया था ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। मोनिका का नाम सुन कैप्टन बहुत खुश होती हैं। कैप्टन भी अब जंप पोर्ट को ढूंढने के लिए चांद पर जाती हैं, जो उन्हें वहाँ पर मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका को भी जंप पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पर एक मजेदार घटना घटती है जिसमें कैप्टन, मोनिका और मिसेस मार्वल ये तीनों टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे की जगह पर पहुँच जाते हैं। कैप्टन मिसेस मार्वल के घर में, मोनिका कैप्टन की जगह यानी चांद पर और मिसेस मार्वल स्पेस में पहुँच जाती हैं। मिसेस मार्वल वहाँ पर बहुत घबरा जाती हैं, यह सोचकर कि वो अचानक से स्पेस में कैसे आ गईं। तभी वो निक को देखती हैं और एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी फैन थी। कैप्टन मिसेस मार्वल के घर से जाने लगती हैं। तभी मार्वल के मॉम और डैड उन्हें बहुत हैरान तरीके से देखते हैं। कैप्टन वहाँ से फटाफट निकल जाती हैं। मोनिका के साथ ऐसा कुछ होता इससे पहले कैप्टन वहाँ पर चली जाती हैं। वहाँ पर कुछ डार्विन के सोल्जर मोनिका पर अटैक कर रहे होती हैं तो कैप्टन उन्हें मारकर पूछती है कि ये डार्विन कहाँ है, क्योंकि ये सारा मसला जो ये लोग इधर से उधर टेलीपोर्ट हो रहे थे ये सब डार्विन की वजह से हो रहा था। उसके बाद तीनों अपनी पावर यूज करके अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। मिसेस मार्वल के मॉम डैड कहते हैं तुमसे मिलने कैप्टन मार्वल आई थी। यह बात सुन वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ कैप्टन निक को बताकर डार्विन के प्लेनेट पर जाती है। निक और मोनिका के बीच बात होती है, लेकिन उन दोनों के ये समझ में नहीं आता कि जंप पॉइंट के एरर की वजह से कैप्टन और मोनिका तो फंस गई, पर ये तीसरी लड़की कौन आ गई जो कि मिसेस मार्वल थी। कैप्टन इनविजिबल होकर उस प्लेनेट पर पहुंच जाती हैं, जहां पर डार्विन उस प्लेनेट के राजा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है कि वैसे भी मेरा सूरज तो खत्म हो रहा है, साथ ही मैं तुम्हारे प्लेनेट की पूरी हवा छीनकर सभी को मार दूंगी। अब आगे मूवी की कहानी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो ध्यान से सुनिए। जब कैप्टन फाइट के लिए अपनी पावर यूज करती है तो वह फिर टेलीपोर्ट होकर मिसेस मार्वल के घर और मिसेस मार्वल उस प्लेन पर पहुंच जाती हैं। जब मिसेस मार्वल पर अटैक होने ही वाला होता है, कैप्टन की बिल्ली लोगों को निगल लेती है। बिल्ली के पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो जिससे लोगों को निगल कर उन्हें जिंदा वापस उगल सकती थी, लेकिन फिर मिसेस मार्वल पावर यूज करती हैं और वहाँ से अपने घर पहुँच जाती हैं। लेकिन अब मोनिका वहाँ पर पहुँच जाती है। कैप्टन टेलीपोर्ट होकर निक के स्टेशन पहुँच जाती है। मिसेस मार्वल के पास जो बिल्ली होती है वो उल्टी कर उन दोनों एलियन को बाहर निकाल देती है। वहाँ पर अब कैप्टन आ जाती हैं। यह सब कुछ तब हो रहा था जब ये तीनों अपनी पावर्स यूज करती थी, जिस वजह से ये आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे की जगहों पर पहुँच जाती थी। अब जो एलियन मार्वल के घर में आते हैं वो बहुत तोड़ा फोड़ी कर देते हैं। कैप्टन उनसे फाइट करती है। थोड़ी देर बाद मिसेस मार्वल के घर निक और मोनिका आते हैं। अब ये सब जो इधर से उधर हो रहा था उसके बारे में पता लगाने मोनिका मिसेस मार्वल की तारीफ कर देती है। मिसेस मार्वल खुशी खुशी में अपनी पावर यूज कर लेती हैं और फिर टेलीपोर्ट हो जाती हैं। मिसेस मार्वल अब आसमान से गिरने लगती हैं तो मोनिका जाकर मिसेस मार्वल को बचाती है। आसमान से गिरते वक्त वो दोनों टेलीपोर्ट होकर डार्विन के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर कैप्टन भी पहुंच जाती हैं और फाइट करती हैं, लेकिन डार्विन भागकर प्लेनेट का ऑक्सीजन लीक कर देती है। कैप्टन उस प्लेनेट के राजा से कहती हैं कि अब हमें यहाँ से जगह जल्द ही खाली करनी होगी, वरना ऑक्सीजन ना मिलने के कारण सभी लोग मर जाएंगे। अब सभी लोग और प्लेनेट के राजा जगह खाली कर देते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ लोग रह जाते हैं जो कि तबाही में मारे जाते हैं। अब प्लेनेट के राजा और प्रजा वहाँ से एसगार्ड थॉर के वर्ल्ड में चले जाते हैं। अब डार्विन का मकसद इस प्लेनेट से ऑक्सीजन लीक करके अपने प्लेनेट पर ले जाने का था, क्योंकि उसके प्लेनेट पर ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अब हमें डार्विन के वर्ल्ड का पास्ट बताया जाता है, जिसमें वहाँ पहले एक पावरफुल एआई था जो कि प्लेनेट के लोग, सूरज, हवा, पानी इन सबको कंट्रोल करता था, लेकिन कैप्टन ने वहाँ का एआई तबाह कर दिया
था, जिससे वहाँ का सूरज, हवा और पानी खत्म हो गए और वहाँ के लोग तब से अब तक कैप्टन को एक बुरा इंसान मानते हैं। अब कैप्टन, मिसेस मार्वल और मोनिका आपस में मिलते हैं। ये तीनों आपस में अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, जिसमें मिसेस मार्वल अपना मैजिकल और पावरफुल कड़ा दिखाती है और बताती है कि मैंने ऐसा सेम कड़ा डार्विन के पास भी देखा था और वो इसी से जगह जगह जंप पॉइंट्स क्रिएट कर रही है। अब उन लोगों को समझ आ गया था कि उस प्लेनेट को तबाह करना जरूर कोई मकसद के कारण हुआ है। तो वो तीनों मिलकर रिसर्च करती हैं कि अब डार्विन का अगला शिकार कौन होगा, जिस पर उन्हें पता चलता है कि पहले डार्विन ने ऑक्सीजन चुराया, अब वो पानी चुराएगी। लोकेशन का पता चलते ही वो तीनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कैप्टन जाकर उस प्लेनेट के राजा को आगाह करती है कि तुम्हारे प्लेनेट पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। अब राजा, वहाँ की प्रजा उन तीनों के साथ मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान में डार्विन अपनी सेना लेकर आ जाती है। अब डार्विन उस राजा पर अटैक कर पानी ले जाने लगती है, तो वो तीनों उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन रोक नहीं पाती हैं। नेक्स्ट अटैक अब निक के स्पेसशिप पर होता है। वहाँ के सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। डार्विन अब सूरज चुराने आई थी। तीनों उसे फिर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डार्विन मिसेस मार्वल पर अटैक कर दूसरा कड़ा भी ले लेती है। अब जब वो दोनों कड़े पहन लेती है तो वो मर जाती है, क्योंकि वो कड़ा अपना मालिक खुद चुनता था। अब वहाँ पर दूसरा जंप पोर्ट खुलने लगता है, जिसे बंद करने के लिए मोनिका उन दोनों से पावर मांगती है। मिसेस मार्वल जब बचे हुए दोनों कड़े पहनती हैं तो उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कड़े ने अपने मालिक के रूप में मिसेस मार्वल को चुना था। मिसेस मार्वल और कैप्टन अपनी पावर मोनिका में ट्रांसफर कर देती हैं। मोनिका वहाँ के जंप पोर्ट बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें फंसने वाली होती है, तो कैप्टन उसकी हेल्प करती है, लेकिन वो फिर भी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाती है। कैप्टन वहाँ से सूरज के पास जाकर उसकी एनर्जी रिकवर करती है और वापस चली जाती है। मिसेस मार्वल अपने घर सही से पहुंच जाती है। मोनिका की जब आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसे अपनी माँ मिलती है। वो उसे माँ बुलाने लगती है, तो वो औरत उससे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।